जैसे हमने पहले पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के हैं, आरएनए एंड डीएनए, और आरएनए एंड डीएनए को बनाने के लिए दो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। ओके, दो टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स से वो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि आरएनए को बना रहे हैं उसे आप राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि डीएनए को बना रहे हैं उन्हें आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यहाँ पे हम उन न्यूक्लियोटाइड्स को स्टडी करने लगे हैं जो कि आरएनए को बना रहे हैं। ओके, मैंने दो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स बेटे आपको पता है कि पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजस बेस के कंबाइन करने से मिलके बनते हैं। और पेंटोज शुगर बिकॉज हम स्पेसिफिकली अभी आरएनए को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेंटोज शुगर अब कौन सी होगी, राइबोज प्लस नाइट्रोजस बेस। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स इसी राइबोज एंड नाइट्रोजस बेस के अंदर आपने फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करवा देना है, राइबोज प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके बेटे, सो न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन दोनों की डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं। जब पेंटोज शुगर, जब आप डीएनए की बात करोगे डीऑक्सीराइबोज, जब आप आरएनए की बात करोगे तो राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस जब कंबाइन करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे। राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के अंदर अगर आप फॉस्फोरिक एसिड को भी ऐड कर दोगे तो ये न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियोसाइड्स अगर हम डिस्कस करें तो क्योंकि आपने दो टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ी थी, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। यहाँ पे आपको इनके नेम्स चेंज करने के लिए एक छोटा सा हिंट मैं बता देती हूँ। जितनी भी प्यूरीन बेसिस हैं उनके एंड पे आपने SINE सीन ऐड करवा देना है, और जितनी भी पायरिमिडीन बेसिस हैं उनके एंड पे आपने डीन DINE ऐड करवा देना है। ठीक है, पायरिमिडीन्स के एंड पे डीन ऐड करवाना है और प्यूरीन्स के एंड पे आपने सीन ऐड करवाना है। ओके, अब यहाँ पे आप बिकॉज पहले पढ़ चुके हैं तो आप रिकॉल करें कि कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए के अंदर हैं, प्यूरीन्स कौन सी हैं नाइट्रोजनस बेसिस। इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन, मैं फुल नेम नहीं लिख रही, जस्ट एवरी फर्स्ट अल्फाबेट लिख रही हूँ, पहले आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन मैं कर चुकी हुई हूँ। ओके, एडेनिन एंड गवानीन, साइटोसिन एंड थायमिन यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज आरएनए को स्टडी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी होगी नाइट्रोजनस बेस, यूरासिल। ठीक है, ये आपके 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ओके, अब ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस जब राइबोज शुगर के साथ अटैच होती हैं तो आपने न्यूक्लियोसाइड्स के नेम के लिए ये 2 रूल्स को फॉलो कर लेना है। ठीक है, ये एडेनिन है, गवानीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। लेकिन जैसे ही आप इनको कन्वर्ट करवाओगे न्यूक्लियोसाइड्स में मीन्स के इन नाइट्रोजनस बेसिस को आपने रिएक्ट करवाना है किसके साथ, राइबोज शुगर के साथ। तो इनका नेम कैसे चेंज होगा, अगर ये एडेनिन था, एडेनिन इज अ प्यूरीन, प्यूरीन के एंड पे आपने सीन ऐड करवाना है। ओके, यहाँ पे फुल फॉर्म अगर लिखें, इन 4 बेसिस की फुल फॉर्म लिख लेते हैं सो डैट आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहे। सो फर्स्ट बेस इज एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड लास्ट वन इज यूरासिल। एडेनिन को A से लिखते हो आप, गवानीन को G से,
साइटोसिन को सी से एंड यूरासिल को यू से। ओके बेटे, सो ये आपकी नाइट्रोजनस बेसिस के नेम्स हैं जो कि आरएनए के अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर आप इस नाइट्रोजनस बेस को रिएक्ट करवा रहे हो राइबोस शुगर के साथ, तो एडेनिन इज आ प्यूरिन। प्यूरिन को चेंज करवाने के लिए आपने एंड पे क्या ऐड करवाना है, सीन। तो एडेनिन को कैसे चेंज करेंगे, जब ये न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होगा एडिनो सीन, ठीक है। एंड वाले जो आपके लेटर्स हैं इनको आपने रिप्लेस करवा देना है सीन से, SINE से। ओके, गवानीन, बिकॉज गवानीन भी प्यूरिन है, तो प्यूरिन के एंड पे आप क्या ऐड करवाते हो, सीन। ये आप कब ऐड करवाते हैं, जब आपने न्यूक्लियोसाइड्स का और न्यूक्लियोटाइड्स का नेम यहाँ पे आप असाइन कर रहे हो। न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स और न्यूक्लियोसाइड्स मीन्स कि आपने इस नाइट्रोजनस बेस के साथ राइबोस को अटैच करवा दिया है, या इसी राइबोस में आपने फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करवा दिया है। ओके, सो जब ये नाइट्रोजनस बेसिस रिएक्ट कर रही है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं, तो ये बिकॉज प्यूरिन है तो एंड पे सीन ऐड करवा दिया आपने। गवानीन इज आल्सो प्यूरिन, तो इसका नेम कैसे चेंज करोगे, गवानोसीन। साइटोसिन इज अ पारिमिडीन। पारिमिडीन के एंड पे आपने क्या लगाना है, डीन, DINE। तो इसका नेम कैसे फिर लिखोगे आप, साइटेडीन। यूरासिल इज आल्सो पारिमिडीन, तो यूरासिल के लिए फिर आप नेम कैसे चेंज करोगे, डीन ऐड करवाना है एंड पे, यूरिडीन। ये आपके 4 न्यूक्लियोसाइड्स जो कि आरएनए के अंदर इंक्लूड होते हैं। ओके, अब इन्हीं न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर आप जब फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करवाते हो, तो आरएनए के केस में एक न्यूक्लियोसाइड के आपके पास 3 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 टाइप्स की एब्रिविएशंस, जस्ट मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट वन इज AMP, सेकेंड इज ADP एंड थर्ड इज ATP। A इज फॉर एडिनोसिन, वही नेम जो कि न्यूक्लियोसाइड का है। इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपने क्या ऐड करवाया, अब फॉस्फोरिक एसिड। ये आपका न्यूक्लियोसाइड ही है, ठीक है, वही नेम है ये वाला। लेकिन ये क्या है फिर, ये मोनोफॉस्फेट, ठीक है। AMP में मोनोफॉस्फेट, मोनो का मीनिंग क्या है, 1, एंड फॉस्फेट मीन्स के एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है इसके साथ, ठीक है। एडिनोसिन के साथ अगर आप एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाएंगे तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको भी बोला कि एडिनोसिन में आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया है, तो एडिनोसिन इज आ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मीन्स कि आपने राइबोस के साथ नाइट्रोजनस बेस को अटैच करवाया हुआ है, पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस को अटैच करवाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के एडिनोसिन के न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हुए हैं। मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन्स के एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। डाइफॉस्फेट मीन्स के इस एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट हैं, 2। ट्राइफॉस्फेट मीन्स के इस एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट ग्रुप हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस अटैच हुई है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। ओके, ये आपका एक मोनोफॉस्फेट है। कोई भी जो न्यूक्लियोसाइड है वो एडिनोसिन हो सकता है, वो गवानोसिन हो सकता है, वो साइटिडीन हो सकता है, यूरिडीन हो सकता है। लेकिन अगर उसके साथ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है तो वो आएगा कि ये मोनोफॉस्फेट आपने अटैच करवाना है। सो एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो इसे आपने बोला एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। गवानोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो आप बोलेंगे ये GMP है। GMP मीन्स गवानोसिन मोनोफॉस्फेट। गवानोसिन के साथ कितने फॉस्फेट हैं, 1 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। साइटिडीन के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो आप कैसे लिखोगे, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो आप कैसे लिखेंगे, UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। लेकिन अगर इस न्यूक्लियोसाइड जो आपने बनाया था जिसके साथ आप फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा रहे हैं,
अगर एक ही फॉस्फेट ग्रुप है तो वो मोनोफॉस्फेट होगा। अगर आप दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा देंगे तो ये डाइफॉस्फेट हो जाएगा। अगर इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं तो ये आपका ट्राइफॉस्फेट है। ठीक हो गया। सो एडिनोसिन के अंदर, एडिनोसिन मीन्स के जो एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड है, इट मीन्स कि उसकी नाइट्रोजस बेस जो कि एडेनिन थी उसके साथ आपने राइबोज शुगर को अटैच करवाया हुआ है। तो अगर आपने एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच करवा दिए तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। अगर ग्वानोसिन के साथ आपने 2 अटैच करवा दिए फॉस्फेट ग्रुप तो आपके न्यूक्लियोटाइड का नेम क्या होगा? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। साइटिडीन के साथ 2 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच होंगे तो आपके न्यूक्लियोटाइड का नेम क्या होगा? साइटिडीन डाइफॉस्फेट। यूरिडीन के साथ आपने 2 फॉस्फेट अटैच करवा दिए तो नेम क्या हो जाएगा? यूडीपी। यूडीपी मीन्स यूरिडीन डाइफॉस्फेट। ओके, सिमिलरली इसी तरह से आपने नेम असाइन करने हैं। अगर किसी भी एडिनोसिन के अंदर 3 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच हैं तो इसे आप बोलोगे ये एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ट्राई इज 3। ठीक है। एटीपी में T इज फॉर ट्राई, ट्राई मीन्स 3। एडीपी में D इज फॉर डाई, डाई मीन्स 2। एएनपी में M इज फॉर मोनो एंड मोनो इज फॉर 1। अगर एक फॉस्फेट है तो आपने मोनो का वर्ड यूज करना है, 2 फॉस्फेट हैं तो आपने डाई की टर्म यूज करनी है, 3 फॉस्फेट हैं तो आपने इसके लिए ट्राई की टर्म यूज करनी है। ओके बेटे, सो इसी तरह से अगर ग्वानोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं तो आपका फाइनल न्यूक्लियोटाइड का नेम क्या हो जाएगा? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, सिमिलरली यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो हर एक नाइट्रोजनस बेस का एक ही न्यूक्लियोसाइड होगा। ठीक है, लेकिन उस न्यूक्लियोसाइड के अंदर कितने फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए हैं उसकी बेसिस पे आपके पास 3 टाइप की न्यूक्लियोटाइड की क्लासिफिकेशन हो सकती है, मोनोफॉस्फेट की टर्म में, डाइफॉस्फेट में और ट्राइफॉस्फेट में। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एडेनिन को आपने नेम कैसे चेंज करवाया। बिकॉज ये प्यूरिन है तो प्यूरिन के एंड पे आप सीन ऐड करवाते हो, पायरिमिडीन है तो उसके एंड पे आप डीन ऐड करवाते हैं। ओके, ये टेबल था और इस टेबल के अंदर हमने आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स और आरएनए के ही न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े। हर एक बेस का एक ही न्यूक्लियोसाइड है। इस न्यूक्लियोसाइड को अगर आप फॉस्फेट की एडिशन की बेस पे देखें तो 3 टाइप्स के आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं। ओके, ये लिस्ट आपकी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की थी। अब हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की लिस्ट देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को आप चेंज किस तरह से करोगे। एक चीज याद रखिएगा कि आरएनए में यूरासिल है, इस यूरासिल को जस्ट आपने रिप्लेस करवा देना है थायमीन से। थायमीन को आप रिप्रेजेंट करते हैं T से। ओके, बाकी सारी नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में भी वही हैं जो कि आरएनए के अंदर हैं, जस्ट आपने जो यूरासिल है इसको आपने रिप्लेस करवा दिया थायमीन से। ओके, सो अब बिकॉज हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डीएनए लिख देते हैं और यहाँ पे फिर नेम क्या आ जाएगा आपका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें ऑक्सी इज फॉर ऑक्सीजन, डी मीन्स कि यहाँ से रिमूव हुआ हुआ है। और कहाँ से रिमूव हुआ हुआ है? पेंटोज शुगर के 2nd कार्बन से आपने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है अगर ये रिमूव होता है तो इसे आप डीऑक्सी राइबोज कहते हैं और अगर ये प्रेजेंट होता है तो इसे आप राइबोज कहते हैं। ओके मेरे बेटे, सो अगर हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स
पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कंबाइन करने से बनते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे चेंज करवा दें कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए। ये कौन सी शुगर है डीएनए में? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। ओके, अब ये आपकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस अब हमने ये डीएनए की लिखी हुई है। सिमिलरली आपने प्यूरिन के एंड पे सीन ऐड करवाना है और पायरिमिडीन के एंड पे डीन ऐड करवाना है। और आपको अच्छे से पता है कि प्यूरिन्स कौन कौन सी हैं, एडेनिन एंड गवानीन, एंड पायरिमिडीन्स कौन सी हैं, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। इसमें से ये लास्ट वाली जो थायमीन और यूरासिल है, थायमीन जस्ट डीएनए में है और यूरासिल जस्ट आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, सो एक चीज जो आपने चेंज करनी है, ये हम न्यूक्लियोसाइड की चेंजिंग पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम न्यूक्लियोटाइड्स की चेंजिंग्स के बारे में बात कर लेंगे। ओके, सो न्यूक्लियोसाइड्स में अब डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होंगे। एडिनोसिन बिकॉज प्यूरिन है, नेम वही रहेगा, लेकिन जो चेंज आपने करवाना है वो चेंज क्या है कि आपने इसके स्टार्टिंग पे एक छोटा सा स्मॉल लेटर में डी लिख देना है। इस डी का मीनिंग क्या है? डीऑक्सी। डीऑक्सी मीन्स के हम यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं। डीऑक्सी कहाँ से टर्म हमने ओरिजिनेट करवाई थी कि राइबोज शुगर की सेकंड पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इसे आप कहते हो कि ये डीऑक्सीराइबोज है। वहां पे जस्ट एक हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है। ओके, सिमिलरली आपका गवानीन गवानोसिन में ही चेंज होगा, लेकिन आपने स्टार्टिंग पे सिमिलरली डी ऐड करवाना है। डी मीन्स के डीऑक्सी गवानोसिन। यहाँ पे डी का मीनिंग डीऑक्सी से है। डीऑक्सी मीन्स के हम डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहे हैं। डीऑक्सीराइबोज मीन्स के हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अब पढ़ रहे हैं। ओके, सो साइटिडीन जिस तरह से आपने आरएनए का पढ़ा, बस आरएनए के न्यूक्लियोसाइड से चेंज किस तरह से करवाना है कि आपने डी ऐड करवा देना है। डी इज अगेन फॉर डीऑक्सीराइबोज। ओके, यूरिडीन बिकॉज हमारा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस नहीं है तो इस न्यूक्लियोसाइड में हम फिर थायामीन ऐड करवा देंगे और थायामीन इज अ पायरिमिडीन, और पायरिमिडीन को चेंज करवाने के लिए आप एंड पे डीन ऐड करवाते हैं। तो अब आप मुझे लिखवा दें कि डीऑक्सी क्या लिखोगे फिर? थायमिडीन। ठीक हो गया। ओके, सो ये आपके न्यूक्लियोसाइड से डीएनए के। अब हम शिफ्ट करते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। न्यूक्लियोटाइड्स में से इसके अंदर शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, जस्ट इसके अंदर आपने डीऑक्सीराइबोज को ऐड करवा देना है। डीऑक्सीराइबोज क्यों लिखा? बिकॉज इसकी शुगर चेंज है, इसकी सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। ओके, डीऑक्सीराइबोज। ओके, सो जब एडिनोसिन के अंदर आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाएंगे तो वही आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। अगर आपने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाया तो मोनोफॉस्फेट, 2 ऐड करवाए हैं तो डाइफॉस्फेट, 3 ऐड करवाए हैं तो ट्राइफॉस्फेट। चेंज आपने क्या करना है कि इन न्यूक्लियोटाइड्स के स्टार्टिंग पे एक स्मॉल लेटर डी लिख देना है। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिमिलरली ग्वानोसिन का भी हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट मीन्स के इसके साथ 3 फॉस्फेट हैं। जैसे आपने डी ऐड करवा देना है सबके स्टार्टिंग पे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ओके, बिकॉज यूरासिल अब हमारी बेस नहीं है तो हमारे ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी आरएनए के अंदर एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पे कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आप ऐड करवाओगे एक्स्ट्रा पे? थायमिडीन के। तो अगर इस थायमिडीन के साथ 1 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो क्या बोलोगे? डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 अटैच हैं तो डीऑक्सी थायमिडीन डाइफॉस्फेट। अगर 3 अटैच हैं तो डीऑक्सी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट।
ओके, सो ये लिस्ट थी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की, वो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि कंबाइन करने के बाद डीएनए और आरएनए को बना रहे होते हैं। ये नाइट्रोजन स्पेसिस आपने वेरिएशंस देखी कि कहाँ कहाँ पे डीएनए के अंदर आप डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स में और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में वेरिएशन किस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी लिस्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी।